विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। भगवान महाकाल की रोजाना विशेष पूजा होती है, उन्हें सजाया जाता है और रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। शायद ही आपने सुना होगा बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं, लेकिन भस्म आरती में कुछ सीमित लोग ही सम्मिलित हो पाते हैं, जिसके लिए पहले पंजीयन करना जरूरी है। भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना प्रत्येक भक्त का सपना होता है। भगवान महाकाल को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। आपने भी सुना होगा कि भगवान महाकाल की भस्म आरती चिता की राख से की जाती है। आइए आज हम आपको भगवान महाकाल की भस्म आरती का सच बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव से इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसीलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। यह पहला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। महाकाल में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाकाल भस्म से प्रसन्न होते हैं। यह आरती महाकाल को उठाने के लिए की जाती है। महाकाल की आरती में केवल ढोल नगाड़े बजाकर महाकाल को उठाया जाता है। वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला, गाय की गोबर से बने कड़े, समी, पीपल, पलाश, बड़े, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप से ग्रहण करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। भस्म आरती के पीछे एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिवजी शमशान के साधक हैं। भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। भस्म यानी राख देह का अंतिम सत्य और सृष्टि का सार है। बाबा को भस्म लगाना संसार के नाशवान होने का एक संदेश है। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए कुछ खास नियम है। यहाँ आरती करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के पुजारियों को होता है, बाकी लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं। इस आरती को देखने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, जबकि महिलाओं को आरती के समय ये घूंघट करना पड़ता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती।